ओम नमः णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरियाणं णमो वैझायाणं णमो लोये सब्बसाहूणं। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, चिच्चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, विश्व प्रभु महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की। मैं क्या करूं? हर आदमी दिन में कम से कम 10 से 24 बार ये मन में संकल्प विकल्प लाता है कि मैं क्या करूं। वैसे आदमी के पास में भोजन करने का भी समय नहीं है, लेकिन उसके पास में इतना सोचने का समय है कि मैं क्या करूं। अब जब ये विकल्प मन में आए कि मैं क्या करूं, तब उसको करने के लिए क्या बताया जाए कि मैं क्या करूं। तो हमारे आचार्यों ने कहा कि जो ये इंसान का मन है, इसको बिल्कुल खाली मत छोड़िए। आपने इसको खाली छोड़ दिया तो क्या होगा? इसमें अजूल फजूल विचार आना प्रारंभ हो जाएंगे, इसमें इधर उधर की बातें आना प्रारंभ हो जाएंगी, इसमें यहां वहां की व्यवस्थाएं आना प्रारंभ हो जाएंगी। तो इंसान के मन को बिल्कुल भी खाली मत छोड़िए। जब आपका मन खाली होगा तो वह कहेगा मैं क्या करूं। बहुत सारे लोग हैं जिनको यह पता नहीं कि मुझे क्या करना है। एक व्यक्ति से बोला, बोले क्या बात है, क्या कर रहे हो? बोले टाइम पास ही नहीं हो रहा है। ध्यान रखना, आप टाइम को पास नहीं कर रहे हो, बल्कि टाइम आपको पास कर रहा है। टाइम आपको पास कर रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि टीवी देखने से समय निकल जाता है, टीवी देखने से समय निकल जाता है, अखबार पढ़ने से समय गुजर जाता है। टीवी देखने से समय निकल जाता है, अखबार पढ़ने से समय गुजर जाता है, लेकिन समय की महिमा कहां तक कहूं बंधुओं, समय की महिमा कहां तक कहूं बंधुओं। प्रभु भक्ति करने से समय सुधर जाता है, प्रभु भक्ति करने से समय सुधर जाता है। अब टीवी देख लोगे आपका समय निकल जाएगा, अखबार पढ़ने से समय पास हो जाता है। और आज का इंसान इतना फ्री है, इतना फ्री है कि रात को क्रिकेट मैच 2 बजे रात तक देखता है और सुबह उठकर पेपर में पूरी हेडलाइन उसी मैच की पढ़ता है। अधिकतर देखिएगा आप कि रात को सारी बीबीसी, जी न्यूज सब देख रहा है और उसके बाद में पेपर में पूरा पढ़ रहा है। और पेपर में गलती से लिख दिया कि रोहित वर्मा लिख दिया तो तुरंत बोलेगा अरे रोहित शर्मा को रोहित वर्मा लिख दिया। अरे जब तुझे इतना सारा पता है तो पेपर में पढ़कर टाइम पास क्यों कर रहा है? ऐसा होता है, अक्सर होगा ऐसा। आप देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा होगा कि आदमी क्या करेगा, वही पिक्चर टॉकीज में देखकर आएगा और पिक्चर में टॉकीज में देखकर आने के बाद में घर में जब बच्चे मोबाइल में देख रहे होंगे तो साथ में बैठ के देखेगा और बताएगा कि इसके बाद ये होने वाला है। तो बच्चे कहते हैं बाबा जी, आपके बच्चे नहीं, आपके तो अच्छे हैं सारे, क्या कहेंगे, बाबा जी पापा जी जो है ना अब मुझे देखने दो, तुम तो देख के आ गए। तो मैं, क्योंकि चक्कर क्या है, आज की सबसे बड़ी मूलभूत समस्या है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। इस चक्कर में कहते हैं, कई बार तो ये कह दिया गया, मैंने कई जगह मंदिरों में जब प्रतियोगिताएं होती हैं तो सुनने में आता है कि 1 मिनट प्रतियोगिता हुई, 1 मिनट जिसको कहते हैं, तो उसमें क्या करवाते हैं, दाल चावल गेहूं बहुत सारे इकट्ठे कर देते हैं और कहते हैं भाई 1 मिनट में जो जितने दाने लग कर देगा वो विनर हो जाएगा। ऐसा हो सकता है यहां पर भी होता है, जहां जहां व्यवस्था होती है, कोई गले में माला पहन रहा है, कोई चूड़ी पहन रहा है, कोई बिंदी लगा रहा है, तरह तरह। तो मैं ये कहता हूं कि ये 1 मिनट की जो प्रतियोगिता है ना, ये आपके जीवन की प्रतियोगिता है कि जिस समय आपको लग जाए कि मुझे कुछ काम नहीं है, आप गेहूं दाल चावल को मिला लो और छाटना चालू कर दो, आपको पसीना निकल जाएगा और आपको लगेगा मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूं। आज आदमी के पास में इतना समय है, इतना समय है, इतना समय है कि वह चाहे तो एक पूरी किताब दिन भर में पढ़ ले, लेकिन आदमी के पास में इतना समय नहीं है, इतना समय नहीं है कि वो एक किताब का पन्ना पलट सके। घर में किताब रखी है और ये सोच के बैठे थे कि इस साल महाराज जी का चौमासा होगा तो ये पूरी किताब पढ़ के रहूंगा। चौमासे की स्थापना में काम आ गया, भीड़ भाड़ ज्यादा हो, कोई बात नहीं कल से कर लूंगा।
कल से विधान चालू हो गया, कोई बात नहीं, पर्यूषण में तो पक्का कर लूंगा। और पर्यूषण निकल गया, अब दिन ठीक नहीं है, अच्छे दिन में पढ़ना चाहिए, नवरात्रि में पक्का पढ़ूंगा। नवरात्रि में फिर विधान चालू हुए, ऐसे ही करते करते दिवाली आ गई और महाराज जी भी चल पड़े और किताब रखी रहेगी, कोई बात नहीं, चौमासे होते रहते, अगले साल पढ़ूंगा। क्या हुआ? वह वस्तु वहीं की वहीं रखी रही। कहने का मतलब यह कि इंसान वैसे तो इतना फ्री है कि पूरी एक मैगजीन को दिन भर में पढ़ ले। रोमांचक स्टोरी आ जाए, पहले के जमाने में टीवी होती थी तो उसमें शायद रामायण आती थी, हफ्ते में एक दिन आती थी, संडे संडे आती थी। तो मुझे पता है, मैंने बचपन में देखी कि उस रामायण को देखने के लिए पूरा मोहल्ला जिसके यहाँ टीवी होती थी वहां इकट्ठा होता था, और अगले महीने अगले हफ्ते के संडे को 8:30 बजे या 9 बजे जो टाइम होगा, 15 मिनट पहले भीड़ लग जाती थी। क्यों? कि मेरा ये सीरियल ना निकल जाए। लेकिन यदि वर्तमान में वो रामायण आज चल रही होती तो क्या लोग इतना पेशेंस रख पाते कि हफ्ते भर तक रुक जाए कि रावण इसके बाद क्या करने वाला है? वो जमाना वह था कि लोगों के अंदर पेशेंस था, सहन शक्ति थी, लोगों ने कर लिया। आज वर्तमान में अभी भी तो चालू हुई थी शायद, वो हफ्ते में नहीं चली, रोज चली। क्यों? उनको पता था कि ऐसे आदमी है ही नहीं, दिन में 2 बार आ गई। बताओ अब क्या बोलोगे इसको? सुबह शाम आ गई, और उसके बाद में, क्योंकि मतलब उनको पता है कि अब लोगों में पेशेंस नहीं रह गया। तो ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि करने को बहुत कुछ है लेकिन हम करना नहीं चाहते। पीने को बहुत सारा शुद्ध पानी है लेकिन हम उसको पीना नहीं चाहते। खाने को बहुत सारा स्वादिष्ट खाना है लेकिन हम उसको खा नहीं पाते। सोने को बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं लेकिन हम लोग वहां पर सोना नहीं चाहते। हम क्या करें? मैं क्या करूं? सबके मन में विकल्प है। हर आदमी के पास में 24 घंटे में से कम 3-4 घंटे अपने लिए हैं, लेकिन वह अपने लिए भी निकालने में क्या करता है? उस अपने में भी पर की चिंता में लगा है। ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं तैसा। अरे क्यों तैसा? अपनी चिंता खुद करो। आज हर व्यक्ति क्या करता है? समझाने का प्रयास करता है, समझने का कोई नहीं करता। एडवाइजर बहुत हैं, एडवाइस लेना कोई नहीं चाहता, एडवाइजर पूरी दुनिया है। आप विचार करना, यदि घर में किसी के चोट लग जाए तो आप कुछ करो ना करो, आपको जिसका फोन आएगा, झंडू बम लगा ली, पेंजोन खिला दी, विक्स लगा ली। तो मैं सोचता हूं कि इनसे इतना पूछ लो कि तुम्हारे घर में जब चोट लगी तो तू ही डॉक्टर था कि डॉक्टर के पास गया था? आदमी एडवाइस देने के लिए तैयार बैठा है, आप मांगो ना मांगो। अब मंदिर के 4 लोग यहां पर खड़े हुए कुछ देख रहे होंगे ना, 5वां आदमी आके बोले अरे ये पंखा है, कौन सी कंपनी का लगा दिया, अच्छा लगाओ। उससे ना पूछ रहे हो, ना ताछ रहे हो, ना कोई तरह, फ्री है आदमी। और मैं तो अक्सर एक बात कहता हूं, मंदिर में मैं, आप सब बहुत अच्छे लोग हैं, पहले तो बता दूं, मंदिर में, महफिल में, सत्संग में ज्यादातर आदमी वही बोलता है जिसको घर में बोलने नहीं मिलता। वो घर की सारी बात मंदिर में निकालेगा, धनाधन निकालेगा, धनाधन निकालेगा, धनाधन निकालेगा। क्यों? कहीं तो बोलेगा कहीं तो बोलेगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो ये, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये बात किसकी है? जो बिना बुलाए बोलता है उसकी बात है। बुला के बोल रहे तो मैं ही बोलता हूं, बोलो भाई। तो बिना बताए बोलेगा तो क्या होगा? तो अपने को जीवन में ये विचार करना है कि हमारा, मैं क्या करूं, इस पर चिंतन करोगे तो निश्चित रूप से आप पाओगे कि ये काम होगा। आपने कभी विचार किया हो, घड़ी जब 12 से चालू होती है तो 12 पर समापन होती है, तो कांटों को यह दुख नहीं है कि मेरा नंबर क्यों नहीं आया। हर कांटे को पता है कि 12 के बाद में मेरा नंबर आएगा ही आएगा। उसी प्रकार से जिंदगी में कोई चीज नहीं मिल पाई तो घबराइए मत, सब्र करिए, शांति रखिए, ये सोचिए कि 12वीं में तो मेरा नंबर आ ही जाएगा। कई बार हम लोग घर में कोई पुराने कमरे में ताला लगा हुआ है और उस ताले को खोलने के लिए चाबी का पूरा गुच्छा मंगाते हैं। एक चाबी लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 10-5 चाबी नहीं लगती तो फिर क्या होता है? मन में खीज उत्पन्न हो जाती है कि मुझे नहीं करना, कोई दूसरा खोल देगा। और मैं अक्सर कहता हूं कि जीवन में जब चाबी का गुच्छा लेकर ताला खोलने का प्रयास कर रहे हो तो वापिस मत लौटना। हो सकता है कि अगली ताली जो है आपके ताले को खोलने वाली हो। लगातार मिल रही असफलताओं से घबराइए मत, हो सकता है कि अगला कदम आपके सफलता को दिला दे, अगली चाबी आपके ताले को खोल दे। तो मैं क्या करूं? कुछ मत करो। कुछ नहीं कर सकते हो तो बस जो काम आपने जीवन में अच्छे किए हैं उनको याद करो,
जो काम आपने गलती से बुरे कर दिए हैं उनको छोड़ने का प्रयास करो। जो आपके मन में संकल्प विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं उनको दूर करने का प्रयास करो, तो समझ के चलना कि आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। एक बार एक लग्जरी बस में, कोई कोई बसें होती हैं जो 1-2 सीट की होती है, कोई 3 की भी होती हैं, कोई 1 की भी होती है, तो 3 सीट वाली लग्जरी बस में बहुत सारे लोग सफर कर रहे थे। विचार करिए कि आप यदि कहीं सफर कर रहे हो, प्लेन में, बस में, ट्रेन में, टेम्पो में, और आपके बाजू में कोई बैठा हुआ है, तो आप क्या करते हो? क्या करते हो? बातचीत। और बातचीत में सबसे पहला शब्द क्या निकालेगा? आप कहां से हैं। तो 3 लोग बैठे थे, एक बीच में, एक इधर और एक इधर। तो इधर वाला इधर वाले से कहता है, बीच वाले से नहीं, इधर वाले से, कि भाई साहब आप कहां के रहने वाले हैं? उसने कहा मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। उसने कहा भाई साहब मैं भी दिल्ली का रहने वाला हूं। अब विचार करिए, आपको प्रदेश में कोई दिल्ली का मिल जाए तो कितनी प्रसन्नता होगी आपको। उसने पूछा दिल्ली में आप कहां रहते हो? उसने कहा मैं दिल्ली में ग्रीन पार्क में रहता हूं। अरे उसने कहा अरे भाई साहब मैं भी ग्रीन पार्क में रहता हूं। मन में देखिए प्रसन्नता है। ग्रीन पार्क है, यहां ऊपर नीचे वाला एक दूसरे को नहीं जानता दिल्ली शहरों में। बोले ग्रीन पार्क तो बहुत बड़ा है। बोले हाँ बड़ा तो बहुत है। बोले ग्रीन पार्क में आप कहां रहते हो? वह कहने लगा कि मैं ग्रीन पार्क में मंदिर के पास वाली गली में रहता हूं। बोले अरे मैं भी मंदिर के पास वाली गली में रहता हूं। बोले वैसे आप जो हो कौन सी गली में रहते हो? बोले मैं एन ब्लॉक में रहता हूं। अरे उसने कहा अरे मैं भी एन ब्लॉक में रहता हूं। कोई बड़ी बात नहीं है, दिल्ली का रहने वाला, ग्रीन पार्क का रहने वाला, मंदिर की गली में रहने वाला, एन ब्लॉक में रहने वाला। इतने में उसने पूछा कि एन ब्लॉक में आप कौन से नंबर के मकान में रहते हो? तो उसने कहा मैं एन ब्लॉक में 108 नंबर के मकान में रहता हूं। अरे बोले भाई साहब मैं भी 108 नंबर के मकान में रहता हूं। तो उसने बोला कि 108 नंबर के मकान में आप कौन से नंबर के उस फ्लैट में रहते हो? बोले मैं ए नंबर के फ्लोर में रहता हूं। अरे भाई साहब कमाल हो गया, मैं भी एक ए नंबर के फ्लोर में रहता हूं। इसके बाद में वो दोनों कुछ नहीं बोले। बीच वाला बोला भाई साहब एक बात बोलूं? बीच वाला बोला भाई साहब एक बात बोलूं? आप दिल्ली के रहने वाले, ग्रीन पार्क के रहने वाले, मंदिर के पास की गली में रहने वाले, एन ब्लॉक में रहने वाले, 108 नंबर के मकान के ए ब्लॉक में रहने वाले, तो भी क्या आप एक दूसरे को नहीं जानते? उस दोनों ने चिल्लाकर बोला कौन कहता है कि हम एक दूसरे को नहीं जानते? हम तो चाचा भतीजे हैं। कौन कहता है हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, हम तो चाचा भतीजे हैं? तो बोले ये क्या कर रहे थे? बोले सफर का समय पास कर रहे थे। सफर का समय पास कर रहे थे। यही हो रहा है, यही संसार में चल रहा है कि हम अपने जीवन में समय को पास करें। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं क्या करना है। और उसकी जगह वो दोनों चाहते तो इतना भी कर सकते थे कि जो व्यापार करते हैं उस व्यापार की चर्चा करते, घर में कोई समस्या है, समस्या का निवारण करने का प्रयास करते। लेकिन नहीं, उसमें दिमाग लगाएंगे तो दिमाग की बुद्धि खत्म होगी, लेकिन टाइम पास करेंगे तो दिमाग में एनर्जी बढ़ेगी। हंसना भी जरूरी है, स्वास्थ्य के लिए हंसना भी जरूरी है और हंसाना भी जरूरी है। लेकिन किन बातों पर हंसना जरूरी है, इस बात को जानकारी करना आपको आवश्यक है। तो आप अपने जीवन में मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना है तो मैं क्या करूं, इस शब्द पर विचार जरूर करें। मैं कैसे करूं, इस शब्द पर विचार बाद में कराएंगे, क्योंकि मैं क्या करूं करने को बहुत सारा काम है। करने वाले आदमी, आप देखिए जब मकान बनता है, नींव से लेकर ऊपर शिखर तक, टॉप तक आदमी पहुंच जाता है। मंदिर की नींव से लेकर शिखर तक आपने देखा होगा, पीछे संतरीवास बना, पीछे मंदिर बना, सोने की। कितने करने वाले बहुत कुछ कर जाते हैं और ना करने वाले हाथ को मलते रहते। हाथ मलना सुन सब ऐसे ऐसा करता है। और अक्सर हाथ कब मिलते लोग पता आपको? कि मैं करवा रहा हूं और आप कर रहे हो, और पीछे वाला आदमी इसमें परेशान है। ऐसे कैसे हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा? अरे भाई तुम परेशान क्यों? मैंने कल भी बताया था कि दूसरा क्यों दुखी, दूसरा क्यों पतला, कि मेरे बाजू वाले को माल मिल रहा है। अरे तुम ये सोचो कि जो मुझे मिल रहा है वो भी तो माल से कम नहीं है, सेहत बढ़ जाएगी। और सेहत कम करने का कारण है तो सब दूसरे की तरफ देखो। तो मैं क्या करूं, इस पर विचार करें। करने को बहुत कुछ है, ना करने को कुछ भी नहीं है। और विचार करें, अच्छा काम करें, यही मंगल शुभ भावना। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की जय जिनेंद्र।